जानना यह है, सीटों की दृष्टि से निश्चित रूप से आंकड़े आम आदमी पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आप 48 पर हैं, आम आदमी पार्टी 22 पर है। पर अगर मतदाताओं की दृष्टि से बात की जाए तो कुल जमा 2% का अंतर है। 45% पर अगर भाजपा है तो 43% दिल्ली के मतदाताओं का भरोसा आम आदमी पार्टी के प्रति है। क्या कहते हैं वीरेंद्र जी, आम आदमी पार्टी खत्म होने के कगार पर आ गई? यह आकलन जल्दबाजी तो नहीं होगा? ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी धमाकेदार वापसी करेंगे? ना कर पाए इसके लिए अब आप क्या करेंगे? मैं शुरू करूं अपनी बात जी। मुझे सिर्फ ये कहना है कि मैं डॉक्टर कुमार विश्वास का प्रवक्ता नहीं था, उनको डिफेंड करना मेरी भूमिका नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर कुमार विश्वास ने विश्वास के साथ आशीष जी के नेता और पार्टी के बारे में कहा, उनकी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को छोड़ दें, भूल जाएं पल भर के लिए। एक भी बात रत्ती भर गलत नहीं है। एक एक शब्द को मैं निजी तौर पर प्रमाणित कर सकता हूं कि जो जो विशेषण अरविंद केजरीवाल के लिए उन्होंने प्रयोग किए वो प्रमाणिक हैं। तथ्य और परिस्थितियां और घटना चक्र उन सबको साबित करने के लिए उपलब्ध हैं, आपके सामने, आप भी जानते हैं। रही बात जो आपने प्रश्न किया, उसका उत्तर भी मैं दूंगा। आशीष जी के ने बहुत सारे प्रश्न कर दिए, आपने इनको समय भी खूब दिया, उतना सा मुझे भी दे देंगे तो आनंद आएगा। इन्होंने हम पर सवाल उठाया, हमको कहीं इन्होंने कहा कि हम तो फासिस्ट हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम तो हारते रहे हैं, दीनदयाल जी हार जाते थे। ये सब कहते हुए आप हम अपनी हार को यूं जताने की कोशिश कर रहे हैं कि फर्क पैदा है, कुछ नहीं हुआ, हम लौट आएंगे। इनमें और हम में जो बेसिक अंतर है वो इन्होंने नहीं बताया। आम आदमी पार्टी के लौट आने की, आम आदमी पार्टी के सरवाइव करने की संभावनाएं इसलिए क्षीण हैं डॉक्टर हिमांशु जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी वो विचारधारा पर आधारित दल नहीं है। आम आदमी पार्टी सत्ता के भूख पर आधारित राजनीतिक दल है। किसी सिद्धांत से, किसी विचार से इनका कोई लेना देना नहीं है। आपने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में ही ये कहा था और वो खुद ही कहते हैं, इधर से भी आ जाओ, उधर से भी आ जाओ। ऐसा राजनीतिक दल जो कांग्रेस को कोस कर सत्ता में आया, जिसके नेता ने ये कहते हुए अपनी सियासत की शुरुआत की कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, सरकार नहीं बनाऊंगा, उसने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। जिस नेता ने कांग्रेस और उसके मित्रों के बारे में कहा कि हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा कोई पाप नहीं जो इस जुंडली ने नहीं किया, ए राजा से लेकर के और लालू प्रसाद यादव तक, उन्हीं के साथ जाकर के खड़े हुए, उनकी थाली में खाया। तो जो आवश्यकता पड़ने पर नानी की कहानी सुनाकर राम मंदिर के अभियान को, पवित्र अभियान को कलंकित करने का षड्यंत्र रच सकते हैं और जरूरत पड़ने पर फिर दिल्ली वासियों को श्री राम लला के मंदिर के दर्शन कराने की बात कर सकते हैं, ऐसे सिद्धांतहीन दल की वापसी की संभावना नहीं है। हां, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो सकता, पूरी तरह से एकदम खत्म हो जाएगा। सबको जीने का अधिकार है, प्रजातंत्र में ये प्रयास करेंगे, हो सकता है कहीं इनको स्पेस कभी मिल जाए। लेकिन मैं भारत के भविष्य के भारत के भविष्य के साथ मेरा और आपका भविष्य जुड़ा हुआ है। भारत के प्रजातंत्र के हित में है, भारत के सुखद भविष्य के हित में यही है कि ये छल वाले लोग, ये छलिया रंग बदल कर सियासत करने वाले लोग दिल्ली से निपटने के साथ देश भर में निपट जाएं तो बेहतर है।